मैं प्रोफेसर एस जी वोरा। इजिलन कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत बड़ा सवाल समझने वाले हैं। क्या भारत सच में दुनिया की अगली फैक्ट्री बन रहा है या सिर्फ एक मार्केटिंग और हेडलाइन का शोर है ये? पिछले कुछ सालों में हमने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और पीएलआई स्कीम जैसे बड़े शब्द सुने हैं, लेकिन असली सवाल है, क्या जमीन पर बदलाव हो रहा है? आज हम डेटा, वास्तविक आंकड़ों और ग्राउंड रियलिटी के साथ इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का मतलब सिर्फ फैक्ट्रीज लगाना नहीं है। एक असली मैन्युफैक्चरिंग हब के 3 पिलर होते हैं: एंड टू एंड सप्लाई चेन, हाई वैल्यू एडिशन और स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट पावर। अगर कोई देश सिर्फ असेंबलिंग करता है लेकिन रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स इंपोर्ट करता है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस नहीं, सिर्फ असेंबलिंग सेंटर कहलाता है। तो अब हमें यह सोचना है कि भारत किस स्टेज पर है। अब आंकड़ों की बात करते हैं। 2014 में मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में योगदान लगभग 16% था। ये 2023-24 में लगभग 15% के आसपास है। इसका मतलब पिछले 10 सालों में भारत का मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में योगदान लगभग एक समान रहा है। याद रहे कि सरकार का लक्ष्य इसे 25% तक ले जाना था, लेकिन वह लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? ग्रोथ हो रही है, लेकिन स्ट्रक्चरल शिफ्ट अभी नहीं हुआ है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। 2014 में लगभग $29 बिलियन था और 2023 में लगभग $100 बिलियन से अधिक पहुंच गया था। यह 3 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन चुका है। यानी कुछ सेक्टर में तेज बदलाव जरूर हो रहा है। एक समय था जब भारत अपने मोबाइल फोन का 75% से ज्यादा इंपोर्ट करता था। आज स्थिति उलट गई है। लगभग 97 से 99% मोबाइल फोन भारत में असेंबल होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, असेंबल होते हैं, पूरी तरह बनते नहीं है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। आज दुनिया का हर 7 में से एक आईफोन भारत में बन रहा है। फैक्सकॉन, पेगाट्रॉन जैसी कंपनियों ने भारत में बड़ा निवेश भी किया है। 2023 में भारत से आईफोन एक्सपोर्ट लगभग 12 से 15 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। यह एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन सवाल फिर वही है, वैल्यू एडिशन कितना है? चीन अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में 40 to 50% वैल्यू एडिशन करता है। भारत में अब भी वैल्यू एडिशन लगभग 15 to 18% के आसपास है। मतलब डिजाइन बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कोर कंपोनेंट्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं, चिप बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हाई एंड टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ फाइनल असेंबलिंग कर रहे हैं। अगर वैल्यू चेन ऊपर नहीं आए तो हम असेंबली इकोनॉमी बनकर रह जाएंगे। सरकार ने इस गैप को समझते हुए पीएलआई स्कीम शुरू की। ₹1.97 लाख करोड़ का इंसेंटिव पैकेज 14 प्रमुख सेक्टर के लिए दिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, फार्मा, ऑटो, सोलर, टेलीकॉम वगैरह। और उद्देश्य यह है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन का और एक्सपोर्ट बढ़ाना। पीएलआई के कारण प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम अभी बनना बाकी है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बढ़े हैं, लेकिन कंपोनेंट्स इंपोर्ट्स भी बहुत ज्यादा है। हम फोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चिप्स और डिस्प्ले पैनल्स इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर इंपोर्ट्स ज्यादा और डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन कम रहा तो ट्रेड सरप्लस का सपना अधूरा रह सकता है। भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट लगभग 13 to 40% जीडीपी के आसपास है। डेवलप देशों में यह लगभग 8% है। मतलब भारत में ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग और सप्लाई चेन महंगा है।
हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट यानी कम कॉम्पिटिटिवनेस। इसीलिए पीएम गति शक्ति और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के तहत कंपनियां डाइवर्सिफिकेशन चाहती है, लेकिन भारत अकेला विकल्प नहीं है दोस्तों। वियतनाम, मैक्सिको, इंडोनेशिया ये देश भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वियतनाम के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट $100 बिलियन से ज्यादा है। मतलब कंपटीशन बहुत टफ है। अब भविष्य की बात करते हैं। 3 सेक्टर निर्णायक होंगे। पहला है सेमीकंडक्टर, दूसरा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और तीसरा है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स पर काम शुरू हुआ है। ईवी एडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट भी 20,000 करोड़ से ऊपर पहुंच चुके हैं। अगर इन सेक्टर में डीप इकोसिस्टम बना तो भारत नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 से भारत एक स्ट्रॉन्ग असेंबली हब है। कुछ सेक्टर में वर्ल्ड क्लास प्रोग्रेस हुई है, लेकिन फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम अभी अधूरा है। स्किल डेवलपमेंट, R&D इन्वेस्टमेंट और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी सुधार की जरूरत है। इसीलिए 2025 से 2035 का दशक निर्णायक होगा। अगर भारत वैल्यू एडिशन बढ़ा पाया, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना पाया, लॉजिस्टिक कॉस्ट घटा पाया, स्किल गैप भर पाया, तो याद रखिए दोस्तों, तो भारत सच में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर बन सकता है। अब आपके सामने एक खुला सवाल है, तो क्या भारत असेंबली फेस में है या स्ट्रक्चरल शिफ्ट शुरू हो चुका है? क्या हम असेंबल इन इंडिया से डिजाइन एंड मेड इन इंडिया तक पहुंच पाएंगे? अगले 10 साल ये तय करेंगे कि भारत दुनिया की फैक्ट्री बनेगा या सिर्फ एक असेंबलिंग डेस्टिनेशन रहेगा। आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट में जरूर लिख कर भेजिए। बस ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूं और मैं आपको ये कहना चाहूंगा, इसे लाइक करें, ये चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें। अब नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक गुड बाय। थैंक यू दोस्तों।